तरफ आप महाकुंभ आने वाली ट्रेन पर हमला करते हैं, दूसरी तरफ आप सरकार से कहते हैं हमें कुंभ के अंदर दुकान लगानी है। जब राम मंदिर बन रहा था तो यही 2 कौड़ी की जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग कह रहे थे क्या मंदिर रोजगार देगा, क्या मंदिर से लोगों का घर चलेंगे, क्या मंदिर से नौकरी मिलेगी। अरे भाई साहब, जब मंदिर रोजगार नहीं देगा तो महाकुंभ के अंदर प्रयागराज में एक समोसे की दुकान के लिए जान क्यों दे रहे हो तुम भाई? ये जो 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं ना, अगर यही 45 करोड़ लोग छेनी हथौड़ा हाथ में लेकर के काशी और मथुरा की तरफ मुड़ गए तो एक ही दिन में ऐसा ही सर्वे हो जाएगा। तो ये ओछी हरकतें मत करो, ये ओछी हरकतें मत करो, हिंदुओं को जगाने का काम मत करो। किसी दिन सबका हिसाब हो जाएगा, जिस दिन हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। सर अगर मेरा बस चले ना तो ये जो शब्द है ना मुसल, मैं तो यही बैन करवा दूं। ऐसे देख पा रहे हैं एक तरफ कुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री है और उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ जा रही है। क्या कुछ इस तरह की घटनाएं सर? देखो सर, इसीलिए कुंभ में इन जिहादियों की एंट्री बैन कर दी गई थी। पता था ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ पत्थरबाजी करेंगे, लड़कियाँ छेड़ेंगे, किसी की इज्जत लूटेंगे, किसी की जेब ढीली करेंगे, किसी का जेब काटेंगे। इनका यही बिजनेस है, इनका यही काम है, बचपन से इनको यही सिखाया गया है। और वही चीज़ हमें कहीं ना कहीं देखने नज़र आ रही है। हमारे बड़े बूढ़ों को पता था कि भैया अगर इनको अंदर लाएंगे तो हमारे महाकुंभ की ये लोग ऐसी तैसी कर देंगे, इसीलिए इनकी एंट्री बैन कर दी गई थी। और उस एंट्री बैन से लोग इतने बौखला गए, ये जो बाबर की कुछ औलादे बैठी है ना यहाँ पे, बाबर को तो मिटा दिया 1992 में। अब जो बाबर की कुछ औलादे बैठी हैं वो नहीं चाहती कि हमारा भारत शांत रहे, हमारा भारत समृद्ध रहे, हमारा भारत सुरक्षित रहे, और वही सुरक्षा में सेंध लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि इनका बाप योगी आदित्यनाथ बैठा है। योगी आदित्यनाथ ने स्पेशली यूपी पुलिस के रूप में यमराज छोड़े हुए हैं। अगर कुछ भी उंगली करोगे तो सीधा फिर 72 सुअरों के पास जाओगे। और वही चीज़ अब आप देख लेना, इनको देखने मिलेगी। इनको पत्थर फेंकने का इतना ही शौक है ना, इनके जितने भी घर है ना इनको पत्थर में बना दिया जाएगा। इनके साथ साथ बाबर के साथ साथ बाबर की औलादें भी भुगतेंगी, इनके माँ बाप भी भुगतेंगे कि भैया हमने ऐसा बेटा पैदा क्यों कर दिया। इस लेवल तक की क्रूरता हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी इनके साथ करेंगे। पूरा बाबा पे भरोसा है? अरे भरोसा है, बाबा जी ने एग्जाम्पल दिया भैया। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खान हो। अगर तुम पत्थर उठाओगे तो सीधा जहन्नुम जाओगे। पत्थर उठाएंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। उधर आप लोग एंट्री बैन करवा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं मुसलमानों की नो एंट्री है, तो इससे तो 2 समुदाय में प्यार कहाँ? देखो सर, अगर मेरा बस चले ना तो ये जो शब्द है ना मुसन, मैं तो यही बैन करवा दूं। भारत तो छोड़ दीजिए ना, भारत में ये ना भाजपा आरएसएस, यही है ना हिंदू जो परेशान करते हैं। मैं बोलता हूँ भैया, सीरिया में, इराक में, यमन में, लेबनान में, पाकिस्तान में और ये जितने भी दुनिया भर के देश है, वहाँ पे तो कोई नहीं है दूसरी जाति। चाहे वो बांग्लादेश हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, वहाँ पे तो कोई नहीं है ना अन्य जाति। वहाँ पे मुसलमान क्यों आपस में भिड़ रहे हैं? हर आतंकवादी संगठन एक ही मजहब से क्यों बाहर आता है? सर ये सवाल पूछने की जरूरत है। इनकी मानसिकता, इनको बचपन से ट्रेनिंग मिलती है भैया। जो मदरसे बनाए जाते हैं, सबसे बड़ी आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री वही है। इनको बच्चा वहां जाता है, वहां से एक ही चीज सीखता है कि भैया हमें कैसे जाके बिल्डिंग उड़ानी है, हमें कैसे जाके हवाई अड्डा उड़ाना है, हमें कैसे जाके स्कूल उड़ाना है, हमें कैसे जाके हॉस्पिटल उड़ाना है, हमें कैसे जाके 26/11 करना है। यही सारी चीजें इनको मदरसे में सिखाई जाती है। वहां पे विज्ञान, गणित ये सब नहीं सिखाई जाती। कैसे बम बनाना है और कैसे खुद पे वही बम पे, बस यही चीज सिखाई जाती है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा, अभी तो आपने सिर्फ इनके दुकानें बंद करी है, मैं चाहूंगा कि भैया ये पूरा महाकुंभ में इनकी एंट्री तक बैन कर दी जाए। महाकुंभ में एंट्री बैन? महाकुंभ नाम का जो आपने जिला घोषित कर दिया है, पूरे प्रयागराज में इनकी एंट्री बैन कर दो, वरना हमारी बहन बेटियां, हमारे साधु संत थूक सुरक्षित नहीं है। अगर ये बम नहीं फोड़ेंगे, ये पत्थर नहीं चलाएंगे तो थूक से ही हमारे साधु संतों का धर्म भ्रष्ट कर देंगे। आखिरकार इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? ये सवाल तो है कि इतना बड़ा पूरा विश्व लेवल पे ये हो रहा है और इस तरह का हरकत कर रहा है। सर हिम्मत नहीं है। आप देखोगे जब दिया बुझने वाला होता है ना तो बहुत फड़फड़ाता है, वही फड़फड़ाहट है इनकी। इनको समझ में आ चुका है कि भैया हमारा पतन शुरू हो चुका है, हम बुझने वाले हैं, और यही बुझने का रीज़न है ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। तो भैया आप फड़फड़ा लो 2-4 दिन और, बहुत जल्दी ही योगी आदित्यनाथ जी के नज़र में अगर आप आ गए तो आप बुझ जाओगे। लग रहा है कार्रवाई? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। 100 डंके की चोट पे होगा। मुझे तो लगता है यहाँ हम बाइट दे रहे हैं, वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई होगी। बाबा जी का बुलडोजर 24/7 काम करता है। अगर तुमने उंगली करी तो तुम्हारे पिछवाड़े में जो पीला शेष नाग है ना, वही घुसेड़ दिया जाएगा। और अभी देखना, जितने लोगों ने पत्थरबाजी करी है ना, वो या तो घर छोड़ के भाग चुके होंगे, और थोड़े दिन बाद अगर आप सुनोगे तो हो सकता है वो दुनिया छोड़ के भी भाग चुके हों। क्या बोलेंगे? देखिए जिस तरह से कुंभ में हो रहा है और ऐसे में
ताप्ती से गंगा एक्सप्रेस पर पथराव हो गया है। देखिए, सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, आप महाकुंभ पर आने वाले यात्री, सूरत से एक ट्रेन निकलती है महाराष्ट्र के अंदर, आप उस ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं। आप देखिए, और हर वक्त B6 या S6 नाम की बोगी को टारगेट क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा साबरमती एक्सप्रेस में S6 को जलाया गया था, यहाँ B6 को टारगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों की जिहादी मानसिकता है जो निकल करके सामने आ रही है। साहब, एक तरफ आप महाकुंभ आने वाली ट्रेन पर हमला करते हैं, दूसरी तरफ आप सरकार से कहते हैं हमें कुंभ के अंदर दुकान लगानी है। जब राम मंदिर बन रहा था तो यही 2 कौड़ी की जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग कह रहे थे, क्या मंदिर रोजगार देगा? क्या मंदिर से लोगों का घर चलेंगे? क्या मंदिर से नौकरी मिलेगी? अरे भाई साहब, जब मंदिर रोजगार नहीं देगा तो महाकुंभ के अंदर प्रयागराज में एक समोसे की दुकान के लिए जान क्यों दे रहे हो तुम भाई? एक जलेबी की दुकान लगाने के लिए क्यों चिक चिक करके चिल्ला रहे हो कि मुझे जलेबी की दुकान लगाने दो प्रयागराज में? मंदिर खाने को थोड़ी दे देगा। यही लोग बोलते थे कि मंदिर खाने को नहीं देगा। अगर जब मंदिर खाने को नहीं देगा तो मुसलमान को प्रयागराज में दुकान क्यों चाहिए भाई साहब? मुझे आप ये बताइए। एक तरफ आप महाकुंभ की ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी करोगे ताप्ती गंगा एक्सप्रेस पे, दूसरी तरफ हिंदू आपको महाकुंभ के अंदर जा करके आपको दुकान लगाने दे। ये तो नहीं होने वाला इस देश के अंदर। भाईचारा कैसे? एक तरफ आप कहोगे कि हिंदू काफिर है, एक तरफ आपके लिए पता नहीं एक किताब है जिसका राइटर का ही नहीं पता, उसके अंदर लिखा हुआ हिंदू काफिर है, और एक तरफ आपको हिंदू के त्योहारों के, हिंदू के पर्वों में जाके दुकान लगानी चाहिए। तो भैया, आपको जब हमारे धर्म का इनसे पूछो कि हमारे धर्म में भाई रोली, चंदन, मूर्तियाँ, पूजा, ये सब कौन सी देवताओं की कैसे होती है, हमारी पूजा पद्धति कैसी है, हम कैसे करते हैं, जब आपसे ये पूछा जाएगा आपको पता नहीं, तो भाई साहब आपको काहे को महाकुंभ में दुकान लगानी है? किस बात पे मरे जा रहे हो कि नहीं भाई साहब एक दुकान दे दो, एक समोसे की दुकान लगाने दो? आपको तो आस्था में विश्वास ही नहीं है। वहाँ तो 140 साल बाद ऐसा समागम मिल रहा है कि हमारा महाकुंभ का पर्व होने जा रहा है इस देश के अंदर। सनातन का गर्व है और हिंदुओं का महापर्व है, हमारा गर्व है महाकुंभ। 45 करोड़ से ज़्यादा लोग इस महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। जो लोग 45 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो ऐसे 2 कौड़ी के सुअर और विकृत मानसिकता, जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, ये जो 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं ना, अगर यही 45 करोड़ लोग छेनी हथौड़ा हाथ में लेकर के काशी और मथुरा की तरफ मुड़ गए तो एक ही दिन में ऐसा ही सर्वे हो जाएगा। तो ये ओछी हरकतें मत करो, ये ओछी हरकतें मत करो, हिंदुओं को जगाने का काम मत करो। किसी दिन सबका हिसाब हो जाएगा, जिस दिन हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। कह रहे मिल कर रहेंगे, दुकान खोलेंगे, हम भी खिलाएंगे। आप देखें ना, मक्का मदीना में लगवाइए हिंदुओं की दुकान। मतलब कि ये सवाल होता है कि मंदिर रोजगार नहीं देगा, ये सवाल क्यों नहीं होता कि भाई साहब चर्च से रोजगार नहीं मिलेगा, मस्जिद से रोजगार नहीं मिलेगा? इनसे भी तो पूछो। हर सवाल मंदिर के, अगर मंदिर रोजगार नहीं देगा तो प्रयागराज में क्यों मरे जा रहे हो समोसे की दुकान लगाने के लिए? खिलाना चाह रहे हैं वो। अरे थूका मूता आप खाइए, हमें नहीं खाना। और भाई साहब बिल्कुल सही कहा बाबा बागेश्वर ने, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप अगर मक्का मदीना में हमारा प्रवेश वर्जित हो तो हमारे महाकुंभ में आपका क्या काम है? बिल्कुल सही बात है ये। आप हमारे त्योहारों पे पत्थर चलाओगे, आप दुर्गा पूजा पे पत्थर चलाओगे, रामनवमी की यात्रा पे पत्थर फेंकोगे। आज आपने महाकुंभ में आ रही ट्रेन, सूरत से आ रही ट्रेन पे महाकुंभ के यात्रियों के ऊपर पत्थर चला दिया आपने, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा ने। उसके बाद आपको हमारे साथ भाईचारा रखना है, आपको हमारे साथ हमारे मंदिर में जाना है, पूजा करना है। भाई साहब क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? आप अपना देखिए। और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ये कह रहे हैं, अगर आप हमें मंदिर में नहीं जाने दोगे तो हम भी आपको मस्जिद में नहीं जाने देंगे। भाई साहब हम चाहते यही हैं। मैं कहता हूँ एक भी हिंदू जो आपके कहीं पर पीर पैगंबर के पास जा रहा है तो उसको लाठी मार के भगाओ। हम खुद यही चाह रहे हैं भाई साहब, हम नहीं समझा पा रहे, आप समझा दो। हाँ, पर हमारा प्रवेश वर्जित है आपका। तो अगर ये लोग जाना चाह रहे हैं तो क्या दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है सर, क्यों दिक्कत नहीं है? आपकी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा करने वालों को मारो, जो इस्लाम को नहीं मानता काफिर है। तो भाई साहब काफिरों के पास आपको काफिरों से व्यापार करना ही क्यों है? एक बात बताइए। चलिए भारत के अंदर मैं मान लेता हूँ कि भारत के अंदर बजरंग दल परेशान कर रहा है, RSS परेशान कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद परेशान कर रहा है, हिंदू व युवा वाहिनी परेशान कर रहा है। अरे भाई साहब आप एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर जब इजराइल हमास के आतंकवादियों को ठोकता है तो ये विधवा विलाप करते हैं जैसे इनका सगा बाबा और जीजा को मार दिया हो। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, कल पाकिस्तान ने अभी हफ्ते भर पहले अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब यहाँ के मुसलमान किसके लिए विधवा विलाप कर रहे हैं? अब बताइए, अपने बेटे के लिए करेंगे, बाप के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे?
अब तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, इसमें किसकी गलती? इसमें भी हिंदुओं की गलती होगी भाई साहब। इंग्लैंड की सरकार अगर इनको बैन कर रही है अपने देश के अंदर, तो बजरंग दल ने कर दिया होगा ब्रिटेन के अंदर जा करके। अगर आपको लगता है कि जिस तरह से योगी जी लगातार कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचते हैं तो आपके रहन सहन नाम से ही पता चल जाता है कि आपको चुपचाप जाने दिया जाएगा या आपको कपड़ा उतार के चेक करा जाएगा अच्छे से। आपको भी ये बात पता है। तो मोदी जी वाला लाइन बोल दिया आपकी, कपड़ा सही, तो कपड़े से ही पहचाने जा रहे हैं भाई साहब, बताओ गलत क्या है इसमें? मतलब पहले तो नाम लगाइए, आप नाम ही नहीं लगाइए। आप एक बात बताइए, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पैजामा, पहचान हो गई। पहले यूपी में था कि नाम लिखो, अब नाम वाले नहीं रहेंगे। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि प्रत्येक दुकानदार अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाए। नाम प्लेट बता दिया, नाम जाने नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, क्या नाम लिखना गलत है? अगर नाम लिखना गलत है तो आधार कार्ड से भी जाति धर्म लिंग का पता चलता है, आधार कार्ड बैन करो। क्लास में अटेंडेंस भी नहीं लगनी चाहिए, उसमें भी नाम बोलता है बच्चे का, उससे भी जाति धर्म लिंग का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये भी बंद करो। फिर राशन कार्ड के लिए तो सारे कागज निकल करके आ जाते, नाम भी लिख लो, बाप का नाम भी लिख लो, दुनिया का नाम लिख लो, जो मर गए उनके नाम पे भी दे दो। लेकिन जब बात होगी कि दुकान के आगे नाम लगा दो, हम नहीं लगाएंगे। अगर ऑर्डर आया, योगी सरकार ने ऑर्डर निकाला, हिंदुओं के लिए भी निकाला, सिखों के लिए भी निकाला, जैनियों के लिए भी निकाला, मुसलमानों के लिए भी निकाला, लेकिन ये देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का ये मुसलमान के साथ ही क्यों है? वहाँ जो होते हैं वसीम अकरम और शोएब अख्तर, हमेशा पाकिस्तान ने तेज गेंदबाज दिए, उनको शुरुआत से आदत होती है ये ले, तो यहीं से पत्थरबाजी पनपती है सर जीन में इनके। क्या कार्रवाई, क्या लग रहा है कार्रवाई कैसे? देखिए, मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूँ, जिन जिन हाथों ने पत्थर उठाए हैं, बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए और चाप के बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे योगी जी का गाना है ना, घूस जाला बिल में सांप बिच्छू गोजर, चले ले जब चाप के बाबा के बुलडोजर, तो बाबा का बुलडोजर एक तरफ से निस्ता नाबूद करते हुए जाना चाहिए, ताकि इनके आने वाली 7 पीढ़ियां, 7 पुश्तें अगली बार किसी ट्रेन पर और यात्रियों पर पत्थरबाजी करने से डरें। और मैं इनके सारे जो ये मदनी और जो देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, इन 2 कौड़ी के जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों को समझा लीजिए। नहीं, जितने 45 करोड़ लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी मारने जा रहे हैं, और वहीं से अगर नागा साधुओं को एक आदेश हो गया कि चलो मथुरा, तो सारा सर्वे और भी हो जाएगा एक दिन के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फैसला ऑन द संभल में क्या था सर? संभल में ऐसा ही सर्वे किसके ऑर्डर पर हो रहा था? कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा था। इनको पता नहीं किस बात की मिर्ची है, कोर्ट को नहीं मानते। एक तरफ कहेंगे जय भीम जय भीम, एक तरफ भाई साहब जब कोर्ट ऑर्डर देगा ऐसा ही सर्वे होता है तो सर्वे नहीं होने देंगे। संभल में भगवान नारायण का हरिहर मंदिर है, ये बात उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन सर्वे के दौरान इन लोगों ने हमला कर दिया। क्योंकि आपके मन में चोर था, चोर नहीं होते, तो मैं तो कहता हूँ ये पिटीशन लगाएं। मैं तो कहता हूँ हमारे जितने भी बड़े मंदिर हैं उनके ऊपर ऐसा ही सर्वे करवा लो। आपका है तो ले लो। हिंदू कभी नहीं कहता कि भाई साहब नहीं जाओ, हमारे यहाँ मत घुसो, ये मत करो, वो मत करो। हम तो कह रहे हैं भाई साहब, आपने देखा होगा महाकुंभ में कह रहे हैं कि भाई साहब कि महाकुंभ जहाँ पर हो रहा है, ये ज़मीन, महाकुंभ जिस ज़मीन पर हो रहा है प्रयागराज में, ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अरे नालायकों, थोड़ा शर्म करो। जब तुम्हारा इस्लाम का बीज नहीं फूटा था ना, उससे पहले से महाकुंभ हो रहा था उस देश के अंदर, भारत के अंदर।